जब भगवान शिव के भक्त को मौत के मुंह से बचा लाया ये चमत्कारी नाग, एक ऐसा चमत्कारी नाग जिसने भगवान शिव के आदेश पर उनके भक्त को बचाकर हर किसी को कर दिया हैरान। दोस्तों, भगवान शिव के इस चमत्कारी नाग को देख आप भी रह जाएंगे आश्चर्यचकित। इस चमत्कार को दिखाने से पहले जो भी महादेव के भक्त हैं कमेंट बॉक्स में जय महाकाल जरूर लिखें। दोस्तों, ये सच्ची घटना है हिमाचल प्रदेश के रहने वाले भोला सिंह की। भोला सिंह बताते हैं कि उनके पिता की भगवान शिव के प्रति बहुत ही अगाध श्रद्धा थी। हम बचपन से ही देखते आए हैं कि वे शिवालय पे सुबह होते ही पहुंच जाया करते और करीब घंटा भर शिव की भक्ति में गुजारा करते, तब जाके उनके बाकी अन्य कामों की शुरुआत होती थी। शिवरात्रि हो या फिर बाबा की डाक यात्रा, उनमें वे बढ़ चढ़ के अपनी सेवा दिया करते। दोस्तों, ये बात करीब 7 साल पहले की है। उस समय मैं कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था। उस समय हमारे घर में कमाने वाले सिर्फ पिताजी ही थे और वो भी सिर्फ इतना ही कमा पाते थे कि हमारे घर का गुजारा चल सके। एक दिन पिताजी जब दफ्तर से लौटकर घर आए तो वे सीधे खेत में काम को चल दिए। दरअसल हमने अपने घर के बाहर एक छोटे से ज़मीन पे क्यारी बना रखी थी जिसमें हम छोटे मोटे सब्जी के पौधे उगाते थे। पिताजी जब पौधे लगा रहे थे तो अचानक से उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। आनन फानन में हम गांव वालों की मदद से पिताजी को शहर हॉस्पिटल में ले आए। पता चला कि पिताजी की हालत बहुत नाजुक है। अगर उनके दिल का ऑपरेशन नहीं किया गया तो फिर उनका बचना मुश्किल है। लेकिन पिताजी और उनकी ज़िंदगी के बीच एक चीज़ आके बिल्कुल खड़ी हो चुकी थी और वो थी उनके ऑपरेशन की फीस। रकम इतनी बड़ी थी कि अगर हम अपने माँ के जेवर और अपनी ज़मीन को भी गिरवी रखें तब भी हम उस फीस को चुका नहीं पाते। उधर मेरी माँ के आंसुओं को देख मैं तो पूरी तरह से निराश हो चुका था। मैं चाह कर भी उस समय लाचार था और कुछ भी नहीं कर सकता था। मेरी माँ भगवान को बार बार याद किए जा रही थी। मैंने भी उस समय अपने आप को पूरे तरीके से भगवान को समर्पित कर दिया था। तभी एक डॉक्टर मेरे पास आता है और कहता है कि अब हम आपके पिताजी को ऑपरेशन थिएटर ले जा रहे हैं। मेरे पूछने पर डॉक्टर ने बताया कि फीस की चिंता मत करो, वो तो भर दी गई है। मैं उस समय हैरान था कि आखिर किसने वो फीस भरी होगी, परंतु उस समय मेरा सारा ध्यान पिताजी के ऑपरेशन में था। इसलिए मैं भी ऑपरेशन थिएटर के पास चल दिया और उसके बाहर माँ के साथ इंतजार करने लगा। भगवान की कृपा से ऑपरेशन सफल रहा, परंतु जब उस व्यक्ति के बारे में मुझे पता चला कि जिसने ऑपरेशन की फीस दी थी और पिता के स्वस्थ होने के बाद उन्होंने जो हमें एक गुप्त बात बताई, उसने हमें पूरे तरीके से झकझोर दिया। हैरानी और आश्चर्य का मेरे तो कोई ठिकाना नहीं था। दरअसल दोस्तों, ऑपरेशन सफल होने के बाद जब मैंने उस व्यक्ति का नाम पूछा जिसने फीस भरी थी तो उन्होंने उसका नाम रुद्र सिंह बताया। जब मैं उनसे मिलने वेटिंग रूम में गया तो उनके चेहरे पर एक अलग सा तेज था। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे पिताजी का ही दोस्त हूँ, हम दोनों एक दूसरे के बहुत ही खास हैं। मैं आश्चर्य में था क्योंकि पिताजी ने तो इनका कभी जिक्र पहले किया ही नहीं था, परंतु उस समय मैंने उनको धन्यवाद दिया। वहीं दूसरी तरफ जब पिताजी स्वस्थ होने के बाद घर आए तो उन्होंने एक शाम मुझे और मेरी माँ को बिस्तर के पास बुला के कुछ ऐसी बात बताई जिसे जान मेरा एक शक यकीन में बदल गया। उन्होंने बताया कि जब उस दिन मैं क्यारी में पौधे बो रहा था तो अचानक मेरे चारों ओर एक अंधेरा सा हो गया था। सब कुछ जैसे अंधेरे में गायब होता जा रहा था। तभी उस अंधेरे में एक विशाल भयंकर आंखों वाला भैंस मेरी तरफ बढ़ता है। वह बहुत गुस्से में दिख रहा था और तेजी से मेरी तरफ दौड़े चला आ रहा था। मुझे लगा कि मेरा अंतिम समय अब बस निकट ही है। तो उस समय मैंने सोचा कि मैं अपनी इन अंतिम घड़ी में भोलेनाथ को याद करूं और शिव वंदना करने लगा। तभी मैंने देखा एक सांप जो काफ़ी दिव्य लग रहा था उस भैंस को अपनी पूंछ से पकड़ दूसरी तरफ पटक देता है। उस सांप के डर से वह भैंस भाग गया था। उस दिव्य सांप की तेज रोशनी से अब मुझे धीरे धीरे सब कुछ दिखने लगा और जब मेरी आंखें पूरी तरीके से खुली तो मैं
अपने आप को हॉस्पिटल में बिल्कुल स्वस्थ पाता हूँ। अगर वह सांप नहीं होता तो शायद मैं भी नहीं होता। तब मैंने अपने पिता को उनके ऑपरेशन के फीस के बारे में भी बताया और कहा कि किसी रुद्र सिंह नाम के व्यक्ति ने आपकी फीस दी, क्या आप जानते हैं उनको? तो मेरे पिता खुशी से उछलते हुए बोले, क्या बोले? रुद्र? बेटा, ये शिव का चमत्कार है और तुमने शिव को साक्षात देखा है, क्योंकि भगवान शिव का ही एक रूप रुद्र नाम से जाना जाता है। और उस भैंस के रूप में उस दिन यमराज मुझे लेने आए थे, परंतु वह दिव्य सांप मुझे बचाने आया वह भगवान शिव का सांप था, जो उनके गले में सदैव विराजित रहते हैं। अब मैं ये जान चुका हूँ कि हाँ, इस दुनिया में कोई ऐसी शक्ति तो है जो हमारी और हमारे परिवार की रक्षा कर रही है, और वो शक्ति है महादेव की। तो दोस्तों, देखा आपने कि कैसे महादेव शिव अपने भक्तों को बचाने दौड़े चले आते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई सच्ची घटना घटित हुई है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए।